नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। उत्तराखंड के देहरादून के रामपुर की एक युवती ने अपने ससुराल वालों पर दहेज की मांग पूरी न होने पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर महिला ने पुलिस से शिकायत की है। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 1.5 साल पहले उसकी शादी फरमान इलाही से हुई थी। शादी में इसके पिता ने 30 से 35 लाख रुपए खर्च किए थे। शादी के बाद से ही ससुराल वाले 25 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग कर रहे थे। उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। शादी सहसपुर में फरमान इलाही लड़के से हुई है। मेरी शादी पिछले साल हुई थी 29 जनवरी 2023। तो शादी उन्होंने हमसे झूठ बोल कर की कि लड़का IT कंपनी में जॉब करता है और 60,000 मंथली कमाता है, जबकि ये सब कुछ झूठ था। लेकिन हमारी शादी के कार्ड पक चुके थे और हमें इस चीज़ का पता नहीं चला। तो फिर कार्ड भी पक चुके थे। तो जब शादी हुई, शादी में मेरे पापा ने लोन वोन लिया और बहुत ज़्यादा दहेज दिया। लेकिन शादी के अगले दिन से ही उन्होंने मेरे साथ मारपीट किया। आपके पापा ने उन्होंने कार दी, सोफ़ा, बेड, AC, इन्वर्टर और अलमीरा वगैरह सब दिया उन्होंने, और ज्वेलरी भी दी, सोना चांदी बहुत ज़्यादा दिया। लेकिन उसके बाद भी उनकी जो डिमांड है वो कम नहीं हुई और शादी से अगले दिन से ही उन्होंने मेरे साथ मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही चला 5-6 दिन तक। फिर उन लोगों ने डिमांड की अपने घर से इतने पैसे लेके आओ, इतने। 2 बार मैं यहाँ से लेके गई, एक बार 50,000, एक बार 60,000। लेकिन उनकी जो डिमांड थी वो कम नहीं हुई। कभी देवर मारपीट करता है, कभी ससुर, कभी सास, कभी हस्बैंड। ऐसे ही करके उन्होंने मुझे 5-6 महीने तक बहुत टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर भी किया और मुझे परेशान भी बहुत ज़्यादा किया। फिर उन लोगों की डिमांड बढ़ी कि अगर अपनी लड़की को यहाँ पे रखना है तो हमारे लड़के को घर बना के दो और इसे बिज़नेस करके दो। उनकी डिमांड थी 15 या 20 लाख रुपए दो। और जब मैंने उनकी ये डिमांड मानने से मना किया तो उन्होंने मुझे एक दिन रात को बहुत ज़्यादा मारा पीटा और उनके लड़के ने मुझे 3 तलाक बोल के और वो घर से बाहर निकल गया, भाग गया। और उनकी पूरी फैमिली थी और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल लिया। तब मेरी फैमिली यहाँ से गई, मेरी मम्मी, मेरे मामा और मेरे भाई। तो उन लोगों ने इनके साथ भी बदतमीजी करी और इन्हें भी घर से बाहर निकाल लिया। मैं 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं अपने घर पे हूँ। उल्टा उन लोगों ने, जब मैं वहाँ से आई 1 महीने बाद मेरे ऊपर उल्टा केस किया और उस केस में उन्होंने हमें 1 साल से उलझाया हुआ है। हम सहसपुर थाने में गए, हर जगह गए, उन्होंने हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिलने दिया। तो मैं विनती करती हूँ कि मुझे SSP, DSP और जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप मेरी मदद करें और मुझे इंसाफ दिलवाएं। वहीं दूसरी तरफ केबीसी संवाददाता बॉबी राणा से बात करते हुए पीड़िता के पिता अशरफ ने बताया कि मैंने अपनी बेटी की शादी पास के गांव सहसपुर में इमरान अहमद के पुत्र फरमान इलाही से 29 जनवरी 2023 को कराई थी। शादी से कुछ दिन पहले ही लड़के वाले दहेज की मांग करने लगे, तो बेटी की इज्जत के लिए हमने कर्ज करके लड़के को दहेज भी दिया, साथ ही साथ कार भी दी। वहीं शादी के 2-4 दिन बाद से ही ससुराल वाले भारी रकम की मांग फिर से करने लगे और मेरी पुत्री के साथ मारपीट करने लगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है और मैं रामपुर का निवासी हूं, जो जिला देहरादून में आता है। हमने अपनी बेटी की शादी की थी सहसपुर में 29 जनवरी 2023 को। तारीख तय हो गई। शादी से 1 महीना पहले हमको कहा गया, पहले जितना दहेज कहा हमने उसका इंतज़ाम किया। फिर उन्होंने हमसे कार मांगी। अब मैं सोचा कि भाई अगर मैं शादी को हटाता हूँ तो मेरी बेटी की बेइज्जती हो जाएगी, कार्ड बढ़ चुके थे। उन्होंने कार की मांग कर दी। फिर मैंने पैसों का इंतज़ाम किया, उधार लिया और उसको 8 लाख रुपए की कार भी दिया, शादी कर दी। लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों ने उसके अगले ही दिन से पैसे मंगाने शुरू कर दिए लड़की के हाथ। अपने घर से मंगा, तेरा देवर जो है ना तेरे पास बैठेगा। लड़की ने घर फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे कह रहे हैं। हमने 5,000 भिजवा दिए। उसके बाद उसका देवर उसके पास बैठा और उसने उसको वो इनाम दे दिया। देवर ने उसको कुछ नहीं दिया, किसी घर वालों ने कुछ नहीं दिया।
और लड़की रहना शुरू किया। 2-4 दिन के बाद उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसके बाद जो है उसे कहा कि अपने घर से जो है ना पैसे मंगा लो कुछ 1 लाख रुपए। लड़की को ये बात अच्छी नहीं लगी। लड़की कहने लगी अभी तो मेरे पापा ने शादी की, इतना दान दहेज दे दिया तुमको, सब कुछ दे दिया, कार भी दे दी, मेरे पापा के सिर तो बहुत ज़्यादा कर्जा भी हो चुका, 35-36 लाख रुपए लगा दिए उन्होंने, 20 लाख रुपए तो कर्जा लिया मेरे पापा ने। लेकिन उन्होंने कहा ना बहुत ज़रूरी चाहिए हमको। फिर बेटी घर आई, मैंने उसको 50,000 रुपये दे दिए। वो चली गई। उसके 1 महीने के बाद फिर कि पैसे लेकर आओ घर से। मैंने कहा भाई अभी मैं पैसे कहाँ से दूँ। फिर मैंने इंतज़ाम किया और 60,000 रुपये बेटी को दे दिए। इस तरह उनका लालच बढ़ता चला गया। फिर वो कहने लगे कि अपने घर से जो है ना 5 लाख रुपए मंगा ले और वो तेरा आदमी काम कर लेगा कुछ। लड़की कहने लगी हमको तो पढ़ा लिखा बताया था और ये नौकरी करता था कि ना ये कुछ नहीं करता है, तो ठल्ली पड़ा अपने बाबा को इसको काम देगी करा के। लड़की को जो है वो गुस्सा आया, उसने ये बात आके घर बताई। हमने कहा चलो भाई धोखा हो गया, हमारे साथ पढ़ा लिखा लड़का बताया था, वो पढ़ा लिखा नहीं है, नौकरी करने वाला नहीं है, चलो कोई बात नहीं करा देंगे दुकान भी, अभी थोड़ा सांस आने दो मुझे, थोड़े पैसों का इंतजाम करके दुकान भी करा देंगे। लड़की घर गई ससुराल अपने, उन्होंने फिर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी कि तो जो घर बनाए थे हमने अभी ये तो छोटे वाले के हैं और तेरा सामान बहुत ज़्यादा है, ये इन घरों में नहीं आ रहा 5 कमरों में, अब अपने बाप को बोलो कि हमारे पास ज़मीन तो पड़ी हुई है और 20-25 लाख रुपए लगा के घर दे देगा बनवा के। तो मेरी बेटी को ये बात बहुत बुरी लगी। उनमें झगड़ा हुआ, पहले सास ने पीटा उसको, फिर देवर ने पीटा, देवर का नाम समद है, और उसने मेरी बेटी को पीटा। लेकिन मेरी बेटी ने ये बात हमें नहीं बताई, ना फ़ोन पे ना घर आके। उसने सोचा हो सकता है निभाव हो जाएगा, कुछ दिन छिपा लूँ, लेकिन उन लोगों की अति बढ़ती चली गई, डेली मारना पीटना, डेली मारना पीटना। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ 3-4 महीने के बाद कि लड़की को कहा कि भाई 25 लाख रुपए का जुगाड़ करवा अपने बाप से, वरना यहाँ से घर से निकल जा। उसने कहा मैं ऐसे कैसे निकल जाऊँगी, मुझको ब्याह के ला रखी है आप लोगों ने, और मेरे बाप ने इतने पैसे कि जुबान लड़ाएगी हमारे से। और उसको सब ने जाना फिर पीटा और उसको 3 तलाक दे के घर से बाहर निकाल दिया, गेट पे बिठा दिया उसको। रात को 11 बजे मेरी बेटी ने फ़ोन करके बताया घर कि ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ। फिर यहाँ से लड़की की माँ, उसका भाई, उसका मामा गए वहाँ पे, उन लोगों ने उनके साथ भी बदतमीजी की, उसको कैसे को ले जाओ यहाँ से। तो उसमें आपने पुलिस को सूचना नहीं दी? हमने पुलिस को सूचना नहीं दी, हम अपनी बेटी को आराम से घर लेके आ गए और हमारा दामाद इसको 3 तलाक बोल के कार उठा के वहाँ से निकल लिया। ये जो घर से जा रखे थे उसका मामा भाई। तो आपने पुलिस को कंप्लेंट की? जी हाँ, पुलिस को कंप्लेंट की हमने, लेकिन हमने कंप्लेंट थोड़ा लेट किया। हमने सोचा कि शायद मामला ऐसे ही निमट जाएगा, और हमने कहा भाई आप तो लोग ऐसे कर रहे हैं मेरी बच्ची के साथ, और ऐसा करो शायद हो सके आपका हमारा पड़ता ना आए और आप लोग जो है हमारी बेटी का जो है ना फैसला कर दीजिए। तो उन्होंने हमको लारे रखा लगा के और हमारे से पहले ही हमारी बेटी के ऊपर केस कर दिया जाके। जब वहाँ से हम कि लड़की रहना नहीं चाहती है, इसने बच्चा गिरा दिया और ये कहना नहीं मानती है, इसके घर वाले इसको घर नहीं रहने देते हैं, मैं जब इसको लेने जाता हूँ मेरे साथ लड़ते हैं, तब के सब कुछ झूठ है। मेरी बेटी पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है, जो कि वहाँ उनके पास सबूत भी नहीं है। आपने जिस तरीके से उनको कार भी दी, सारा सामान? जी हाँ, कार दी मैंने, ये फ़ोटो है देखो मेरे पास, ये वो कार है जो इन्होंने दी है, और जो सामान है वो भी दिखावा। ये देखो और भी सामान दिया है मैंने उनको। ये चेक हैं जो मैंने बैंक द्वारा पेमेंट किया है कार का। मैंने 20 लाख रुपए कर्जा कर लिया है अपने सिर, लेकिन उनकी हर मांग पूरी की। ये सामान की लिस्ट है, ये सब सामान दिया है मैंने, और ये जो है अब भी उनका भरा नहीं, अभी भी 25 लाख दे दो, 20 लाख दे दो। ये देखिए सर, ये सब सामान है, सामान की फ़ोटो है। अब आप क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? मैं तो ये चाहता हूँ, देखो मैं बेटी का बाप हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले। आज का जो कानून है, हमने सुना है लड़कियों को लेके
मोदी जी ने बहुत अच्छा कानून बनाया है 3 तलाक को लेके, लेकिन हमें तो लड़के वालों ने बहुत परेशान किए हुए हैं, उल्टा हमारे ऊपर केस करके हमें ही घुमा रखे। तो मैं गुजारिश करता हूँ अपने डीजीपी साहब से, मुख्यमंत्री साहब से, एसपी साहब से कि भाई मेरी बेटी को और हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। उन लोगों ने हमें बहुत परेशान किया, बहुत मारा पीटा, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा मारा पीटा। बस आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मुझे और मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ। दूसरी तरफ लड़के वालों ने भी अपने बचाव के लिए महिला पक्ष पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया है। वहीं दोनों पक्षों का न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। देहरादून से बॉबी राणा की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़ के लिए।